हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सावन के तीसरे सोमवार पर एक दुर्लभ और चमत्कारी वस्तु चढ़ाने के बारे में। दोस्तों, ये चीज चढ़ाने से दुर्लभ कामनाओं की सिद्धि होती है। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, भोलेनाथ के संबंध में हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि भाग्य को पलटने की किसी देवता किसी देवी में शक्ति है तो वो देवाधिदेव महादेव। तो ये चीज़ कल जो है सावन के तीसरे सोमवार पे अवश्य चढ़ा लीजिए। और हाँ, किसी कारण से ये वस्तु आपको मिल नहीं पाती है तो परेशान ना होइए, सावन के चौथे सोमवार से भी आप ये चीज़ चढ़ा सकते हैं। चीज़ ऐसी कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है, लेकिन इसे चढ़ाने का तरीका बहुत विशेष होता है, तो वो सुन लीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कल जो है सावन का तीसरा सोमवार है। हम सभी अपने अपने हिसाब से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगेंगे। दूध से, जल से, फूल से, जो भी चीज़ें हमें समझ में आती हैं हम सभी ले लेते हैं। कल सुबह सवेरे हम सभी भोलेनाथ की पूजा करेंगे। वैसे तो पूरा सावन मास हम सभी भोलेनाथ की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सोमवार है तो व्रत के दिन विशेष बाल वगैरह नहीं धुला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में है तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं लगता है बाल धुलने का, लेकिन बस हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन हमारा कोई व्रत होता है उस दिन हम बाल नहीं धोते हैं। एक काम और कीजिएगा कि सुबह मंदिर जाते समय भोलेनाथ के नाम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उच्चारण कीजिएगा। सिर्फ व्रत रखने से कभी भी हमारा कल्याण और भला नहीं हो सकता है जब तक व्रत के दौरान हम जो है अच्छी तरह से भोलेनाथ का नाम न स्मरण करें। और रही बात हमारे शास्त्रों की, तो चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा की बात हो गई, उसमें स्पष्ट रूप से बताई गई है, कही गई है कि जब तक हम भगवान के मंत्र या फिर उनके नामों का जप नहीं करते हैं। तो एक चीज़ बता दूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यदि कोई चीज़ बताई गई है तो वो भगवान के मंत्रों का जप और नाम जप बताया गया है। और जब ये किसी मंदिर में या फिर शिवालय में, जब भोलेनाथ की बात आज मैं कर रही हूँ, तो जब वहाँ पे किया जाए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ चमत्कारी और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब विशेष बात किया जाए कि कल क्या चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी तरह की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, कुंडली वगैरह दिखानी हो, दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र क्या करना है तो बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, क्योंकि ये जो प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रही हूँ तांत्रिक प्रयोग है। ये समझिए कि 95% तक बिल्कुल शीघ्र फलदायी होता है। तो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है कर सकते हैं। धन के लिए तो बहुत ज़्यादा विशेष कहा जाता है। कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है तो कर सकते हैं। बच्चियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है तो भी कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति या फिर पुत्री प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति सब मिलाकर कहें तो संतान प्राप्ति की इच्छा है तो भी कर लीजिएगा। और मन में इसके अलावा भी कोई विशेष कामना है उसके लिए भी कर लीजिएगा। तो 5 बेलपत्र ले लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से घर से ही छांट लीजिएगा। मैं उन बेलपत्र की बात नहीं कर रही हूँ जो हम मंदिर में जाकर खरीदते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र तो यदि अच्छी तरह से आप देखें तो वो चढ़ाने के लायक ही नहीं होते हैं। समस्या ये हो जाती है कि इसलिए वो लायक नहीं होते हैं चढ़ाने के, क्योंकि बहुत सारे कटे फटे या फिर चक्र वाले बेलपत्र होते हैं। तो ऐसा कदापि न चढ़ाएं। जो भी प्रयोग के लिए बेलपत्र होगा वो बिल्कुल साफ सुथरा, किसी भी स्थिति में कटा फटा नहीं होना चाहिए, ले लीजिएगा। उसके ऊपर एक चीज़ आती है, वो आती है नागकेसर। नागकेसर का नाम आप सभी सुने होंगे या फिर कभी भी कहीं भी पूजा पाठ में प्रयोग किए होंगे। जैसे आंकड़े को आप जानते हैं कि भोलेनाथ को विशेष प्रिय है, और वो चढ़ाने से हमारे मन की जो दुविधा होती है वो दूर होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे ही नाग केसर को बहुत विशेष कहा जाता है। विशेष नाग केसर जो है तंत्र प्रयोग में आती है। और एक चीज़ और बता दूं जिसे सुनकर आज आपको शायद थोड़ा सा आश्चर्य होगा, जो शिवलिंग की पूजा है वो भी तंत्र प्रयोग के अंदर ही आती है। तंत्र प्रयोग के अंदर आने वाली चीज़ें जो है शीघ्र कामना पूर्ति कराती हैं, लेकिन विशेष जो उनमें होता है वो होता है उनका जो पूजा का क्रम होता है, पूजा के तरीके होते हैं वो विशेष होते हैं। तो शिवलिंग पूजा भी तंत्र प्रयोग के अंदर आती है, और आज ये जो प्रयोग मैं बता रही हूँ आपको वो तांत्रिक प्रयोग है। तो नाग के सर को ले लीजिएगा और हर एक पत्ती पे पहले राम लिखिएगा। ध्यान रखिए क्या करना है, पहले पत्तियों पे अच्छी तरह से राम लिख लीजिएगा। सफ़ेद चंदन से लिख सकते हैं, अष्टगंध से लिख सकते हैं। तो राम 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 5 पत्ती
पे पत्ती के जो तीनों पत्तियां होती है, एक पत्ती के जो तीनों पत्तियां होती है उस पर लिख लीजिएगा, पांचों पत्तियां इस तरह से तैयार कर लीजिएगा राम नाम लिख करके। तैयार करने के बाद अब नाग केसर जो कि आपको इस समय दिख रही है स्क्रीन पर, तो ये नाग केसर ले लीजिएगा। नाग केसर यदि किसी पूजा पाठ की दुकान से लेते हैं तो मिल जाएगी आपको, और यदि पूजा पाठ की दुकान से आपको पैकेट वाली मिलती है तो पैकेट वाली थोड़ी सी महंगी आती है, और जो खुली हुई होती है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी छोटी बात क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो बहुत छोटे से छोटे लोग भी देखते हैं, बहुत बड़े लोग भी देखते हैं, और जब मैं कोई ऐसा बड़ा उपाय बताती हूँ तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और इस चीज़ के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो विश्वास से अधिक मतलब विश्वास कर पाना कठिन होता है कि मेरी वीडियो कौन कौन से लोग, कितने बड़े और कितने छोटे से छोटे तबके के लोग देखते हैं। एक चीज़ और विश्वास के साथ बताती हूँ, भोलेनाथ का नाम लेकर के जो भी मुझसे बात करता है उसकी एक चीज़ तो समझ में आती है मुझे कि वो पहले से मेरी वीडियो देख करके कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए हैं, फिर उनके मन में मुझसे बात करने की इच्छा पैदा होती है। तो मैं चाहती हूँ, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जो है लाभान्वित हो, आपको लाभ हो। और हाँ, कोई भी उपाय बताने से पहले मैं खुद कर लेती हूँ, उस उपाय को करती हूँ, उसका प्रभाव देखती हूँ। तो ये भी मेरा किया हुआ और कई लोगों को बताया हुआ उपाय है, और वर्तमान में भी भोलेनाथ की दया से मैं वो चीज़ कर रही हूँ, तो आप कर लीजिएगा। और हाँ, रही बात कि अगर आप ये चीज़ आपको मिल नहीं पाती है तो आप किसी भी तरह से निराश ना हो, क्योंकि सावन चल रहा है, अभी अगला सोमवार बाकी है। आप अगले सोमवार में ये चीज़ें मंगा लें, उपलब्ध हो जाएगी आपको आराम से। ऑनलाइन भी उतना समय बचेगा आपके पास कि जैसे आप ऑर्डर कर देते हैं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। लेकिन पहले बता दूं, ऑनलाइन जो है ये चीज़ें थोड़ी सी महंगी आती है, और आपको ऑफलाइन कहीं भी ये आसानी से मिल जाएगी। ले लीजिएगा। लेने के बाद जो है इन चीज़ों को, जो राम नाम लिखे हुए पत्ते हैं उन पे एक एक नाग केसर रखना है। देख ही रहे हैं आप, एक एक नाग केसर रखना है। रखने के बाद ओम नमः शिवाय बोलना है। महिला यदि ये उपाय कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम बोलना है आपको, बोलते हुए ये जो पत्ते हैं वो शिवलिंग पे समर्पित करना है। अब यदि आपको किसी बीमारी के लिए समर्पित करना है तो आप जो भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्, बोलते हुए आपको ये पत्र समर्पित करना। बस 5 पत्ते समर्पित कीजिए। अंत में समर्पित करने के बाद अपने मन की बात कहिएगा। मन की बात कहने के बाद दोस्तों भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए। जो भी आपकी पूजा विधि है, जो भी आप करना चाहते हैं, कर लीजिएगा। जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है जैसे ही आप ये उपाय करके आते हैं। जीवन में एक सकारात्मकता फैल जाती है। निश्चित रूप से जीवन मन को बहुत शांति होती है। एक सकारात्मक जो ऑरा होता है वो हमारे साथ चलने लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें होती हैं जो देवी देवता को काफ़ी प्रसन्न कर देती हैं। तो कुछ तो हमारी पूजा पाठ और भावना प्रसन्न करती है, और कुछ जब हम उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाते हैं। जैसे कि 2 चीज़ों की बात मैं यहाँ करना चाहूँगी, एक तो आंकड़ा और दूसरा नाग केसर। ये चीज़ें भोलेनाथ को इतनी मतलब प्रिय है, इतनी ज़्यादा उन्हें पसंद है कि भक्त के वशीभूत हो जाते हैं भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव। और हम सभी तो मानव हैं, उन्होंने दानवों पे भी इतनी कृपा कर दी। आप जानते हैं भस्मासुर, रावण सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए रावण को बार बार मैं उदाहरण में लाती रहती हूँ। तो बस इस विधि से जो है आप अपनी पूजा आराधना कर लीजिएगा। तीसरा सोमवार है, चढ़ा दीजिएगा। कब तक चढ़ाना है, ये मन में एक कामना आती है। तो देखिए, आप इसको 11 सोमवार लगातार, सावन भादो मत देखिए, बस अच्छे मुहूर्त में इसका शुरू हो जाना बहुत विशेष है। तो इसको शुरू करना बहुत विशेष है, तो ये कर लीजिएगा। और 11 सोमवार हम सभी मंदिर जाते ही जाते हैं, तो 11 सोमवार इसी विधि से बेलपत्र पर एक नाग केसर रखिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, चढ़ा दीजिए। बस चढ़ाइए। देखिए 11 सोमवार के अंदर अंदर दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना पूर्ति हो जाती है। भाग्य का लिखा भी महादेव पलट देते, इतनी तीव्र उनके अंदर जो है उनका तेज है कि तत्क्षण व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। कर लीजिएगा। जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य, परेशानी, दुख चल रहा हो, तुरंत कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, और हाँ अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।